जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर एसएम पर। कैसे हो आप सभी? आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस हमें हर पल कुछ ना कुछ दिन बाद थोड़ी से थोड़ी खुशी हमें हर बार दे रही है। कुछ दिन पहले पता लगा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद पता चला कि हमें 25,000 नहीं 32,679 वैकेंसी मिली है। और आज हमारे सामने एक खुशखबरी मिली है कि आपको एज में छूट मिल चुकी है, यानी कि अब आप 18 से 22 नहीं 18 से 25 तक फॉर्म अप्लाई करेंगे। आइए दोस्तों, मैं कुछ बताऊं आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 की जो है फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। 31 दिसंबर 2025 से लेकर के आप 30 जनवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपने जो आपकी 31 तारीख 2025 की गई थी, वहां से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे। आप आने वाली 30 तारीख यानी कि 30 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। आपके पास वैकेंसी 32,679 वैकेंसी हमारे सामने है। 25,000 वैकेंसी की सुनी थी जब हमने कि 25,000 वैकेंसी के आसपास आएगी, लेकिन वैकेंसी हमें मिली 32,679, जिसमें पीएससी में है हमारे सामने, पीएससी में है, सिविल में है, एसएसएफ में है, जेल वार्डन में है और सिविल में है, घुड़सवारी में है। यानी वैकेंसी हमें इन्होंने डिवाइड कर दी है, हर पार्ट में इन्होंने थोड़ी थोड़ी, इक्वल तो सभी में नहीं है। सबसे ज्यादा वैकेंसी पीएससी में है, फिर आपके सिविल में है, एसएसएफ में है और आपकी जेल वार्डन में भी है। यानी कि वैकेंसी हमारे पास भरमार है। दोस्तों, 25,000 वैकेंसी और 32,000 वैकेंसी में बहुत बड़ा फासला है। एक वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं कि मेरिट बहुत ऊपर नीचे हो जा सकती है, क्योंकि एक नंबर के लिए एक नंबर यानी एक वैकेंसी, और एक नंबर पर लाखों स्टूडेंट नीचे रह जाते हैं। अगर वैकेंसी की मेरिट अगर 100 पे लगे और वो 101 पे हो जाए तो कई लाख स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी उस नजरिए से देखिए कि जिस नजरिए से आप चाहते हैं कि ये नौकरी हमें मिलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि 32,000 वैकेंसी कम है, तो आपको कभी वैकेंसी कभी भी आप इस नौकरी को नहीं पा सकते, क्योंकि नौकरी पाने वाले के लिए एक वैकेंसी काफी होती है। अगर आपने एक वैकेंसी के लिए लड़ना सीख लिया तो आप जीवन में हर उस मुश्किल से टकरा जाएंगे जो आपको हर क्षेत्र में रोकती है। 18 से 25 आपको एज थी, लेकिन आज से ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एज की छूट दे दी है, यानी कि हमको 3 साल की छूट मिली है। यानी कि अब हम 25 साल तक जनरल कैटेगरी वाले 25 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 से 7 का जितना भी मिलता है वो है। यानी कि जो स्टूडेंट एज रिलैक्सेशन के अनुसार 28 साल तक फॉर्म भर सकता था, अब वो 31 साल तक फॉर्म भरेगा। आप मौका मिला है एक बार फिर से उस परीक्षा में कर्तव्य दिखाने का जिसको आपने सपने में सोच रखा था कि हम इसे अपना जरूर बनाएंगे। यानी कि आप अगर सोचते थे कि यूपी पुलिस में जाना है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो चुका है। दोस्तों, ये घड़ी वापिस नहीं आएगी, ना ही ये फॉर्म दोबारा आएंगे। अगर आपने देखा कि 60,000 वैकेंसी में आपका नंबर नहीं आया था, तो आप 32,679 में उस नंबर के या उस वैकेंसी के दावेदार बन सकते हैं जो आप सोच रहे थे। दोस्तों, अगर आपने अभी से अपना टाइम को मैनेज कर लिया, अगर आपके पास सब्जेक्ट जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है और हिंदी है, अगर आपने अभी से 6 से 7 घंटे हर सब्जेक्ट को इक्वल समय देना स्टार्ट कर दिया पर डे, तो आप उस लक्ष्य के 70% नजदीक पहुंच जाएंगे आने वाले 2 महीने में। क्योंकि दोस्तों, जब जनता फॉर्म अप्लाई करती है, जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करता है शुरू में, वो केवल जब इंतजार करता है जब उसके सामने एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। अगर आप एग्जाम डेट के ऊपर डिपेंड हैं, तो आप भी उन्हीं स्टूडेंट में हैं जो फॉर्म भरकर छोड़ देते हैं। अगर आप तैयारी के मूड में हैं या आप नौकरी को पाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको आज से आज से ही इस तैयारी को शुरू करना होगा। तैयारी आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी पेपर को आप दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस आपने दिया होगा, नहीं दिया कोई बात नहीं, आपने ग्रुप डी दिया होगा, आप यूपी पुलिस जो अभी लास्ट हुआ था उसे देकर आए होंगे, आपने जीडी का परीक्षा दी होगी। यानी कि आप पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट, आपको केवल और केवल अपने आप को मजबूत करना है, यानी कि आपको रिवीजन करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप कंटिन्यूटी के अनुसार लगातार कंटिन्यूटी से लगते हैं, तो आप जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो आप सोचते हैं। दोस्तों, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं जो ना हो सके।
हर चीज को होने के लिए ही बना है, हर चीज का तोड़ है, कुछ नहीं है, केवल और केवल है आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी दृढ़ता। अगर आप अपने मजबूत इरादों से लगते हैं तो आप जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। दोस्तों, आप 6 से 8 घंटे अगर प्रतिदिन अब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो आप बहुत आगे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब है कंपटीशन को और ग्रोथ करना। कंपटीशन, एक तो एज रिलैक्सेशन मिल गया तो फॉर्म की संख्या भी आप देखना कि जिससे जो छात्र पढ़ने वाला होता है अगर उसको पता लगता है कि फॉर्म भर गया तो उसका भी कहीं ना कहीं विश्वास टूट जाता है कि यार इतने बड़ा कंपटीशन है, अब कैसे तैयारी होगी। लेकिन आप भरिए, फॉर्म सब भरते हैं, लेकिन पढ़ते केवल तो केवल 32,679 ही हैं। पढ़ेंगे वे ही जितनी वैकेंसी है, सब नहीं पढ़ते क्योंकि नंबर ही उतना का आता है। आपको अपनी तैयारी पढ़नी है, यानी कि अपनी तैयारी को इतना ऊपर ले जाना है, इतना ऊपर ले जाना है कि आप उस परीक्षा के नजदीक पहुंच सके जो आप सोच रहे थे। दोस्तों, 32,679 वैकेंसी कम नहीं है। पढ़ना है और तैयारी को बिल्कुल मजबूत करना है। आपने अभी तक बहुत सब्जेक्ट पढ़ लिए, सभी पढ़ लिए, केवल आप रिवीजन कीजिए। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं या आप घर भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप अपने आप को सेट कर लें कि 6 से 8 घंटे मुझे प्रतिदिन पढ़ना है, चाहे आप दिन में पढ़े चाहे रात को पढ़े, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप 90% स्कोर को 3 महीने में कवर कर लोगे। 90% आप सब्जेक्ट कवर कर लोगे, 90% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। 3 महीने में आप मॉक टेस्ट में अपने आप को देखना कि आप उन छात्रों से बहुत ऊपर होंगे जो छात्र 3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे कि अब मुझे यूपी पुलिस के लिए पढ़ना चाहिए। 60% स्टूडेंट आपको वही मिलेंगे जो ये सोचते हैं कि जब फॉर्म भरे जाएंगे जब वो सॉरी जब एग्जाम डेट आएगी जब भी मैं पढ़ना शुरू करूंगा, लेकिन वो गलत है। आपको 60% में नहीं, आपको 39% में होना है, जिन्हें ये पता है कि हमारी एक वैकेंसी आई है और हमारे पास ये लास्ट चांस है, हमें इस वैकेंसी को नहीं जाने देना। तैयारी कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपने उस मुकाम को हासिल करिए जो आपने सोच रखा था। अपने घर वालों का सपना पूरा कीजिए, अपने दोस्तों का सपना पूरा कीजिए और अब सबसे पहली बात अपना सपना पूरा कीजिए। दोस्तों, मेहनत किसी को नजर नहीं आती, सफलता सब देखते हैं। मेहनत किसी को नजर नहीं आती, सफलता सब देखते हैं। अगर तुम कामयाब नहीं हो दोस्तों तो आपको कोई नहीं बुझाएगा कि आप कितना पढ़े थे। आप पढ़ते रहिए अपनी सफलता को पाने के। जिस दिन आप सफल होंगे लोग आप पर ताली भी बजाएंगे, खुश भी होंगे। लेकिन अगर आप निराश हो गए, आप असफल होंगे तो लोग केवल और केवल आपके ऊपर हंसेंगे और कहेंगे कि पढ़ता था, कितना पढ़ता था, किसी को नहीं पता। आप कितना भी बताए कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि आपकी पढ़ाई जब तक नजर नहीं आती जब तक आप कामयाब ना हो जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। लगे रहिए और अपनी कंटिन्यूटी बरकरार कीजिए और सफलता को जरूर प्राप्त कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद साथियों।